पीपल समाचार के पॉडकास्ट पीपल्स अपडेट में आप सभी को नूपुर शर्मा का नमस्कार। आइए आज प्रसाद की चर्चा करते हैं क्योंकि ये यूं भी बड़ी चर्चा में है। प्रसाद शब्द 3 अक्षरों से बना है जिसमें प्र का अर्थ है परमात्मा, सा का अर्थ है साक्षात और द यानी दर्शन, जिसका पूरा अर्थ हुआ परमात्मा का साक्षात दर्शन। भगवान को भक्ति भाव के साथ अर्पित करने के बाद जो भोग वितरित किया जाता है उसे हम प्रसाद कहते हैं। और वहीं तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम की पवित्रता और शुद्धता को लेकर विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है, जहां हर दिन 3.5 लाख लड्डू बनते हैं। प्रसाद ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और धन्यवाद देने का तरीका है। इसमें पवित्रता का भी उतना ही महत्व है जितना भावना का। देवी देवता भाव के भूखे होते हैं कहकर कोई भी प्रसाद ईश्वर को नहीं चढ़ाया जाता। आंध्र प्रदेश की टीडीपी सरकार ने लैब रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि लड्डू प्रसादम में घी की जगह गाय और सुअर की चर्बी के साथ फिश ऑयल वाले मिलावटी तेल का उपयोग किया जा रहा था। इस आरोप के खिलाफ पिछली सरकार वाईएसआर कांग्रेस हाई कोर्ट में पहुंच गई है और लड्डू से हर साल 500 करोड़ रुपए कमाने वाले तिरुपति मंदिर ने प्रसाद की गुणवत्ता की निगरानी के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बना दी है। लेकिन जो भक्त इस प्रसाद को खा चुके हैं उनकी आस्था का क्या होगा। हर देवी देवता का प्रसाद अलग होता है, लेकिन किसी भी प्रसाद का संबंध बलि या तामसिक भोजन से नहीं होता, ना ही उसमें मांसाहार मिलाने की छूट होती है। भारत में देवी देवताओं को चढ़ने वाला प्रसाद सात्विक ही होता है, जिसमें खीर, हलवा, दूध, दही, मक्खन, मिश्री, लावा, गुड़ चना, मेवे, लड्डू, पान, पंचामृत, पंजीरी जैसी चीजें होती हैं। ये प्रसाद मन को शांत, निर्मल और सात्विक बनाता है, सकारात्मक भाव लाता है, राग, द्वेष और संताप मिटाता है। इससे हर किसी के मन में हर प्राणी के लिए प्रेम और सद्भाव उपजता है। वेदों और पुराणों की माने तो मांसाहार और बलि हिंदू धर्म का हिस्सा ही नहीं है। धर्म की आड़ में इसे खाने की भी मनाही है। ये शाक्त और तांत्रिक संप्रदाय में प्रचलित है और कहा जाता है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस विश्वास को कुछ संप्रदायों में जोड़ा गया है। इसका कोई धार्मिक आधार नहीं है, क्योंकि देवी देवता जीवनदायक होते हैं, जीवन लेने वाले नहीं। कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि मांसाहारी भोजन मानवों के लिए नहीं है। शिव पुराण कहता है कि भक्त को मांस मंदिरा से दूर रहना चाहिए। देश के कुछ खास ही मंदिर हैं जहां मांसाहार प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, और वो भी ज्ञात रूप में, जिसमें मछली, मुर्गे, बकरे और भैंसों की बलि दी जाती है। लेकिन अधिसंख्य हिंदू किसी भी रूप में प्रसाद के रूप में मांसाहार स्वीकार नहीं करते। इसीलिए प्रसादम विवाद दुनिया भर के हिंदुओं की भावनाओं और मान्यताओं को ठेस पहुंचाने के लिए काफी है। और जिस प्रसाद में पशुओं की चर्बी और तेल हो, वो हमें सात्विक कैसे बना सकता है। न फेक न लेट, देखते रहिए पीपल्स अपडेट।